जय हिंद दोस्तों। आज के हमारे क्लास में आपका स्वागत है और मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से अपने पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए आज अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस। आज का हमारा क्लास चलेगा पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट PERFECT पास्ट परफेक्ट टेंस TENSE पास्ट परफेक्ट टेंस। आज का हमारा क्लास क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस। और हमको इसका लिखना है पहचान। सबसे पहले हमको पहचानना, हम नहीं लिखवाते हैं उनके। सबसे पहले अगर कोई भी टेंस को हमको बनाना है तो हम कैसे पहचानेंगे कि हम लोग जो टेंस बना रहे हैं कौन सा टेंस, इसमें क्या लगेगा, क्या चीज़ का हमको यूज करना है। तो यहाँ पर हमको लिखना है पहचान। पहचान पहचान में क्या रहेगा हमारा कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुके थे और चुकी थी इत्यादि आए तो उसे पास्ट, देखिए पास्ट परफेक्ट PERFECT पास्ट परफेक्ट टेंस TENSE पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसको मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। इसको लिखा हूं कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थे, चुके थे इत्यादि आएगा तो उससे आप समझ जाएगा कि हमारा क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। ठीक है। अब यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, जैसे मैं लिख रहा हूँ कि राम बाजार जा चुका था। देखिए आगे क्या नहीं कि राम बाजार जा चुका था, सीता पढ़ने जा चुकी थी, वह सोने जा चुका था। आप अपने मन से जो चाहे वाक्य लेके बनाना चाहेंगे आप बना सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। अब यहाँ पर लिखेगा बनाने का नियम। बनाने के नियम। यहाँ पर हम लिखेंगे बनाने के नियम में हमारा क्या होगा तो सब्जेक्ट SUBJECT सब्जेक्ट प्लस हमारा क्या हो जाएगा HB हमारा HB में हमारा क्या हो जाएगा हेड HAD तेरा की हेड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म फिर से प्लस उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट OBJECT तेरा क्या ऑब्जेक्ट है। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हमें प्रेजेंट परफेक्ट भी मैंने आपको पढ़ाया था तो उसमें क्रिया का क्या लगाया था, मैं थर्ड फॉर्म लगाया था। वो पास्ट भी आपको पढ़ा रहा हूँ तो क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाया। आप जब भी अगर प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो चाहे फ्यूचर हो, अगर परफेक्ट लिखा रहेगा तो आप समझ जाएगा कि हमको क्रिया का केवल थर्ड फॉर्म हमको यूज करना है। ठीक है। आप हो गया हमारा क्रिया का थर्ड फॉर्म। अभी मैंने आपको पास्ट इंडिफिनिट टेंस पढ़ाया था तो उसमें मैं क्या लिखा हुआ था तो क्रिया का सेकेंड फॉर्म और डिड का प्रयोग नहीं होगा, और जब डिड का प्रयोग करेंगे तो क्रिया का हमारा फर्स्ट फॉर्म होगा। फिर मैं कंटिन्यूअस में आपको बताया था कि क्रिया का फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, उसमें ING लगेगा। और पास्ट परफेक्ट में क्या मतलब दे रहा है कि क्रिया का सीधे थर्ड फॉर्म का हमको यूज करना है। इधर कि सब्जेक्ट प्लस इधर की सहायक क्रिया हमारा हेड होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब आप यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं, अब नोट यहाँ पे लिखते हैं NOTE दे रहा है कि नोट में क्या होगा कि यहाँ पर लिख रहा हूं कि NAME दे रहा है कि NAME नेम ही सी, अगर नेम हो ही सी हो
ईट हो, चाहे वी हो, चाहे टी एच दे हो, ही चाहे दे हो, चाहे यू हो वाई ओ यू, अगर यू हो तो यू हो तो तब तो सबके 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 साथ सबके साथ हम किसका एच डी हेड का प्रयोग हेड का प्रयोग हेड का प्रयोग करेंगे हेड का प्रयोग करेंगे। चाहे किसी का नाम हो, चाहे ही हो, सी हो, ईट हो, वी हो, दे हो, यू हो, तो हम सबके साथ हम हेड का प्रयोग करेंगे। कब होगा? जब ये सब्जेक्ट के रूप में होगा। तब समाज में लिखा हूँ कि राम किसी का नाम आ रहा है तो यहाँ पर दे रहा है किसी का नाम, अगर यही हो जाएगा यहाँ पे और यहाँ पर दे रहा, ये तो नाम सब समझ गए। और यहाँ पर मैं को लिख दे रहा हूँ कि वह स्कूल जा, यहाँ पर एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, यहाँ पर जैसे मैं कर दे रहा हूँ, दे रहा है कि जैसे में वह स्कूल जा चुका था, वह स्कूल जा चुका था। देखिए यहाँ पर वो दे रहा कि ये भी आ गया ही में सवाल, चाहे अगर यहाँ पर चुकी थी कर देंगे तो यहाँ पर सी का प्रयोग हो जाएगा, अगर चुका रहेगा तो आपका ही का प्रयोग हो जाएगा, अगर ईट रहेगा या अगर चाहे वी रहेगा, दे रहेगा, वी रहेगा, तो आप समझिए कि सबके साथ हमको हाइड का प्रयोग हमको करना है। यहाँ तक आपको तो समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं फिर से, आज भी एक वाक्य को हम 16 वाक्य में चेंज करके दिखाएंगे। ठीक है, आइए नोट्स कीजिए। पहचान हो गया, बनाने का नियम हो गया। अब बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ मेन टॉपिक मैंने आपको लिखवा दिया हूँ कि बनाने पहचान हमको सबसे बड़ा जरूरी है कि हम कैसे पहचानेंगे, कि हम कैसा इसका पहचान करेंगे, इसमें क्या लगेगा, किस चीज़ का प्रयोग करना है, यहाँ पर मैं सबको लिखवा दिया हूँ। अब देखिए क्रिया का थर्ड फॉर्म आपको पता ही है। यहाँ पर लिख रहे एक वाक्य को कि 16 वाक्य में बदलना। एक वाक्य को 16 वाक्य में हमको बदलना है। ठीक है, एक वाक्य को 16 वाक्य में हमको बदलना है। अगर आपको कहीं समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि हम उसको यहाँ से समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो एक वाक्य को हमको 16 वाक्य में बदलना है। तो एक वाक्य ले रहे हैं, मैं एक पत्र लिख चुका था। मैं एक पत्र लिख चुका था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आई हैड क्या होगा एक चीज देखिए, यहाँ पर मैं फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर क्या होगा, पहला राइट होता है, पहला होता है WRIT राइट, दूसरा क्या होता है WROT रोट, और तीसरा क्या होता है हमारा WRITE रिटन। ये देखिए मैं यहाँ पर थर्ड फॉर्म लिख दिया। ये वर्ब क्या हमारा फर्स्ट फॉर्म है, ये हमारा सेकेंड फॉर्म और ये हमारा क्या है थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये देखिए ये राइट मिस होता है लिखना, रोट मिस लिखा और लिखा, ये रिटन मिस होता है लिखा। तो यहाँ पर आपको तीनों का फॉर्म में लिख दिया, राइट मिस लिखना, रोट राइट रोट और रिटन। तो हमको क्या किसका प्रयोग करना है, हमको थर्ड फॉर्म का हमको प्रयोग करना है ना, रिटन का प्रयोग करना है ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि आई हैड रिटेन WRITEN तरह के रिटेन ए लेटर LETTER लेटर। एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा कि आप कभी भी हैड का प्रयोग बनाएगा या कभी भी अगर वाक्य चुका अगर रहेगा तो आप समझिएगा कि बात परफेक्ट कही जा रही है। अगर आप कहीं भी वाक्य किसी भी जगह कहीं भी अगर वाक्य बनाएगा, अगर उसमें परफेक्ट लिखा रहेगा तो आप समझिएगा कि हमको क्रिया का हमको थर्ड फॉर्म का हमको यूज करना है। ठीक है, यहाँ पर आई हैड रिटन ए लेटर। अब इसका हम बनाएंगे दूसरा वाक्य कि मैं एक पत्र नहीं लिख चुका था।
मैं एक पत्र नहीं लिख चुका था। तो यहाँ पर हम बनाएंगे कि आई हैड नॉट रिटेन, WRITTEN, देर के रिटेन ए लेटर, LETTER, देर के लेटर। और फिर यहाँ पर तीसरा नंबर लिखेंगे हम कि क्या मैं एक पत्र लिख चुका था। क्या मैं एक पत्र लिख चुका था? तो यहाँ पर लिखेंगे हम हाइड, HAD, दे रहा है कि हाइड आई रिटेन, WRITTEN, दे रहा है कि रिटेन ए लेटर, LETTER, दे रहा है कि रिटेन ए लेटर। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे चौथा नंबर लिखेंगे कि क्या मैं एक पत्र नहीं लिख चुका था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हाइड, HAD, दे रहा है कि हाइड आई नॉट रिटेन, WRITTEN, दे रहा है कि रिटेन ए लेटर, LETTER, दे रहा है कि लेटर। फिर पांचवा नंबर हम लिखेंगे कि कौन, यहाँ पर लिखेंगे कि कौन एक पत्र लिख चुका था। कौन एक पत्र लिख चुका था? तो यहाँ पर हम लिखेंगे हु हैड रिटेन, WRITTEN, रिटेन ए लेटर, LETTER, दे रहा है कि लेटर। एक बार मैं इसको दोहरा रहा हूँ कि मैं एक पत्र लिख चुका था, मैं एक गारा लिख चुका था, मैं एक पेज नकल लिख चुका था। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए मैं बस छोटा कॉमन चीज लेकर हर वीडियो में आपको कॉमन से छोटा सा वर्ड ही लेकर मैं आपको बताया हूँ, ताकि आपको समझने में क्या हो, आसानी हो। तो यहाँ पर लिखा हूँ कि मैं एक पत्र लिख चुका था, तो आई हैड रिटेन ए लेटर। मैं एक पत्र नहीं लिख चुका था, तो आई हैड नॉट रिटेन ए लेटर। क्या मैं एक पत्र लिख चुका था? तो हैड आई रिटेन ए लेटर। क्या मैं एक पत्र नहीं लिख चुका था? तो हैड आई नॉट रिटेन ए लेटर। और कौन एक पत्र लिख चुका था? तो हु हैड रिटेन ए लेटर। फिर यहाँ पर लिखेंगे कि कौन एक पत्र नहीं लिख चुका था। कौन एक पत्र नहीं लिख चुका था? तो इसका हम लिखेंगे कि हु हैड HAD, हु हैड नॉट रिटेन, WRITTEN, रिटेन ए लेटर, LETTER, दे रहा है लेटर। अब लिखेंगे 7 नंबर हमारा होगा कि मैं एक पत्र क्यों लिख चुका था। मैं एक पत्र क्यों लिख चुका था? तो यहाँ पर लिखेंगे व्हाई, दे रहा है कि व्हाई हैड आई रिटेन, WRITTEN, रिटेन ए लेटर, LETTER, दे रहा है कि लेटर, TER, लेटर। फिर यहाँ पर लिखेंगे हम 8 नंबर कि मैं एक पत्र क्यों नहीं लिख चुका था। मैं एक पत्र क्यों नहीं लिख चुका था? तो यहाँ इसका लिखेंगे व्हाई, जरा कि व्हाई हैड आई नॉट रिटेन, WRITTEN, जरा कि रिटेन ए LETTER, दे रहा है कि लेटर। फिर यहाँ 9th नंबर हम लिखेंगे कि मैं एक पत्र कैसे लिख चुका था।
कैसे लिख चुका था, कैसे लिख चुका था। तो इसका लिखेंगे हम हाउ हैड आई रिटेन, WRITT रिटेन ए लेटर, LETTER दे रहा कि लेटर। फिर यहाँ पर 13 नंबर लिखेंगे कि मैं एक पत्र, कैसे नहीं लिख चुका था, कैसे नहीं लिख चुका था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हाउ हैड आई नॉट रिटेन LETTEN लेटर, TER दे रखे लेटर। एक बार फिर मैं दोहराने का प्रयास कर रहा हूँ कि कौन एक पत्र नहीं लिख चुका था, तो हु हैड नॉट रिटन ए लेटर। और मैं एक पत्र क्यों लिख चुका था, तो वाई हैड आई रिटन ए लेटर। और मैं एक पत्र क्यों नहीं लिख चुका था, तो वाई हैड आई नॉट रिटन ए लेटर। और मैं एक पत्र कैसे लिख चुका था, तो हाउ हैड आई रिटन ए लेटर। और मैं एक पत्र कैसे नहीं लिख चुका था, तो हाउ हैड आई नॉट रिटन ए लेटर। फिर आगे लिखेंगे कि मैं थोड़ा प्रॉब्लम स्केच की हो रही है, एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग। कि मैं एक पत्र कब लिख चुका था। मैं एक पत्र कब लिख चुका था, तो इसका होगा व्हेन, WHEN दे रहा कि व्हेन हैड आई रिटेन, WRITTE दे रहा रिटेन ए लेटर, LETTER दे रहा रिटेन ए लेटर। फिर यहाँ पर लिखेंगे कि मैं एक पत्र कब नहीं लिख चुका था। मैं एक पत्र कब नहीं लिख चुका था, तो इसका बनाएंगे व्हेन हैड आई नॉट रिटेन, WRITTEN रिटेन ए लेटर, LETTER दे रहा कि लेटर। फिर यहाँ पर लिखेंगे कि मैं एक पत्र क्या लिख चुका था। मैं एक पत्र क्या लिख चुका था, तो यहाँ पर लिखेंगे हम व्हाट, WHAT दे रहा है कि व्हाट हैड आई रिटेन, WRITTEN रिटेन ए लेटर, LETTER लेटर। फिर यहाँ पर लिखेंगे कि मैं एक पत्र क्या नहीं लिख चुका था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे व्हाट, WHAT दे रहा है कि व्हाट हैड आई नॉट रिटेन ए लेटर, LETTER दे रहा कि लेटर। फिर यहाँ पर लिखेंगे कि मैं एक पत्र कहाँ लिख चुका था। मैं एक पत्र कहाँ लिख चुका था, तो यहाँ पर लिखेंगे व्हेयर, WHER दे रहा कि व्हेयर हैड आई रिटेन, WRITTEN रिटेन ए LETTER दे रहा कि लेटर। फिर यहाँ पर लिखेंगे हम कि व्हेयर, WHER दे रहा है कि व्हेयर हैड आई नॉट रिटेन, WRITTEN रिटेन ए LETTER दे रहा कि लेटर।
एक बार फिर से मैं रिवाइज करता रहूँ, थोड़ा स्क्रेच के प्रॉब्लम है इसलिए शायद आप लोग को स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दे रहा होगा, इसलिए मैं इसको 2 बार फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ कि मैं एक पत्र कब लिख चुका था, द व्हेन हैड आई रिटन ए लेटर। मैं एक पत्र कब नहीं लिख चुका था, द व्हेन हैड आई नॉट रिटन ए लेटर। मैं एक पत्र क्या लिख चुका था, तो व्हाट हैड आई रिटन ए लेटर। और मैं एक पत्र क्या नहीं लिख चुका था, तो व्हाट हैड आई नॉट रिटन ए लेटर। और मैं एक पत्र कहाँ लिख चुका था, तो वेयर हैड आई रिटन ए लेटर। और मैं एक पत्र कहाँ नहीं लिख चुका था, तो वेयर हैड आई नॉट रिटन ए लेटर। अब देखिए इसको मैं 16 वाक्य में चेंज करके मैंने आपको दिखा दिया, इसको उतार दीजिए। इसके बाद फिर से एक और मैं बना रहा हूँ वाक्य। आप लिखेंगे कि वह अपने स्कूल जा चुका था। वह अपने स्कूल जा चुका था। थोड़ा स्केच को लेकर थोड़ा समस्या आ रही है, आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। वह अपने स्कूल जा चुका था, तो इसका लिखेंगे हम कि he had gone to his school। वह अपने स्कूल जा चुका था। तो he had gone to his school। फिर इसका लिखेंगे, दूसरा लिखेंगे कि वह अपने स्कूल नहीं जा चुका था। वो अपने स्कूल नहीं जा चुका था, तो इसका लिखेंगे हम कि he had not gone to his school। फिर लिखेंगे तीसरा नंबर कि क्या वह अपने स्कूल जा चुका था। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कि had he gone to his school। फिर लिखेंगे हम चौथा, क्या वह अपने स्कूल नहीं जा चुका था। क्या वह अपने स्कूल नहीं जा चुका था, तो यहाँ पे लिखेंगे हम कि had he not gone to his school। 5 नंबर लिखेंगे कि कौन अपने स्कूल जा चुका था। कौन अपने स्कूल जा चुका था, इसका लिखेंगे who had gone to his school। his school। फिर लिखेंगे यहाँ पर कि कौन अपने
कौन अपने स्कूल नहीं जा चुका, नहीं जा चुका था। तो यहाँ पर लिखेंगे हु हैड नॉट गॉन टू हिज स्कूल, हिज स्कूल। अब एक बार फिर से दोहराने का प्रयास कर रहे हैं हम कि देखिए वह अपने स्कूल जा चुका था तो ही हैड गॉन टू हिज स्कूल, वह अपने स्कूल नहीं जा चुका था तो ही हैड नॉट गॉन टू हिज स्कूल, और क्या वह अपने स्कूल जा चुका था तो हैड ही गॉन टू हिज स्कूल, और क्या वह अपने स्कूल नहीं जा चुका था तो हैड ही नॉट गॉन टू हिज स्कूल, और कौन अपने स्कूल जा चुका था तो हु हैड गॉन टू हिज स्कूल, और कौन अपने स्कूल नहीं जा चुका था तो हु हैड नॉट गॉन टू हिज स्कूल। हमको आशा आ गया होगा कि आपको अब तो ग्रामर कुछ ना कुछ आपको समझ में आगे हो गया, क्योंकि हिंदी भी लिख रहा हूँ, इंग्लिश में भी लिख रहा हूँ। अब इतना पर आप लोग को अगर समझ में नहीं आएगा तो और आपके लिए और मैं क्या कर सकता हूँ। फिर आप लिखेंगे कि वह अपने स्कूल क्यों जा चुका था, वह अपने स्कूल क्यों जा चुका था। तो लिखेंगे यहाँ पर व्हाई, WHY, इधर कि व्हाई हैड ही gone to his school। फिर यहाँ पर लिखेंगे कि वह अपने स्कूल क्यों नहीं जा चुका था, वह अपने स्कूल क्यों नहीं जा चुका था। तो यहाँ पर लिखेंगे व्हाई हैड ही नॉट गॉन टू हिज स्कूल। फिर यहाँ पर लिखेंगे कि वह अपने स्कूल कैसे जा चुका था, वह अपने स्कूल कैसे जा चुका था। तो यहाँ पर लिखेंगे हाउ हैड ही गॉन टू हिज स्कूल। फिर यहाँ पर लिखेंगे कि वह अपने स्कूल कैसे नहीं जा चुका था। तो यहाँ पर लिखेंगे कि हाउ हैड ही नॉट गॉन टू हिज स्कूल। फिर आप लिखेंगे कि वह अपने स्कूल कब, कह रहा है कि कब जा चुका था, वो अपने स्कूल कब जा चुका था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे व्हेन, WHA, दे रहा है कि व्हेन हैड ही गॉन टू हिज स्कूल। फिर यहाँ पर लिखेंगे कि वह अपने स्कूल कब नहीं जा चुका था। तो यहाँ पर लिखेंगे कि व्हेन, WHA, दे रहा है कि व्हेन हैड ही नॉट गॉन टू हिज हिज
हिज स्कूल। एक बार फिर दोहराने का प्रयास कर रहा हूँ कि वह अपने स्कूल क्यों जा चुका था, तो वाई हैड ही गॉन टू हिज स्कूल। और वह अपने स्कूल क्यों नहीं जा चुका था, तो वाई हैड ही नॉट गॉन टू हिज स्कूल। वह अपने स्कूल कैसे जा चुका था, तो हाउ हैड ही गॉन टू हिज स्कूल। वह अपने स्कूल कैसे नहीं जा चुका था, तो हाउ हैड ही गॉन टू हिज स्कूल। और वह अपने स्कूल कब जा चुका था, तो व्हेन हैड ही गॉन टू हिज स्कूल। और वह अपने स्कूल कब नहीं जा चुका था, तो व्हेन हैड ही नॉट गॉन टू हिज स्कूल। अब और आगे बढ़ाएंगे। अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि हाँ सर यहाँ से कमेंट हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो वहाँ से मैंने फिर से आपको एक बार दोहराने का प्रयास करूँगा। और ये विशेष रूप से मैं बार बार कहता आया हूँ कि आप लोगों को अगर समझ में नहीं आता होगा तो मेरा जो सबसे पहला वीडियो है यूज ऑफ कैन का, आप अगर वो वीडियो देख लेंगे तो ये सारा चीज़ आपको समझ में आ जाएगा कि नॉट का, प्रश्नवाचक का, ये बार बार हिंदी की को लिखा जा रहा है, ये सारा चीज़ आपको पूर्ण रूप से मैं यूज ऑफ कैन में आपको मैं दे दिया हूँ, आपको उसमें पढ़ा चुका हूँ। इसलिए अगर आपको नहीं समझ में आता होगा तो आप जाकर मैंने यूज ऑफ कैन जो मैं पढ़ाया उसमें आप जाके आप दे सकते हैं, ठीक है ना। आइए फिर से आगे देखते हैं। और प्रत्येक संडे को 11 बजे से 2 बजे तक हम आपसे लाइव क्लास मिलेंगे यूट्यूब से। और हमारा यूट्यूब चैनल आप जानते हैं अजय कुमार क्लासेस मेरा यूट्यूब चैनल है। और पूर्ण रूप से ग्रामर में आप जहाँ से भी क्वेश्चन करेंगे, जहाँ से आप पूछना चाहेंगे, आप लाइव आकर ग्रामर में आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगला वाक्य देखते हैं इसमें का कि वह अपने स्कूल क्या जा चुका था। वो अपने स्कूल क्या जा चुका था, तो इसका बनाएंगे हम व्हाट, WHAT दे रहा है कि व्हाट हैड ही gone to his school। फिर यहाँ पर लिखेंगे हम कि वह अपने स्कूल क्या नहीं जा चुका था। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कि व्हाट, WHAT कि व्हाट हैड ही नॉट gone to his school। फिर यहाँ पर लिखेंगे कि वह अपने स्कूल कहाँ जा चुका था। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कि where, WHER दे रहा है कि where had he gone to his school। फिर यहाँ पर लिखेंगे कि वह अपने स्कूल कहाँ नहीं जा चुका था। वो अपने स्कूल कहाँ नहीं जा चुका था। तो इसका बनाएंगे हम कि where he had not gone to his school। फिर लिखेंगे यहाँ पर कि वह अपने
वह अपने स्कूल कैसे 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 जा चुका था। वह अपने स्कूल कैसे जा चुका था। तो इसका बनाएंगे हाउ हैड ही gone to his स्कूल। फिर इसका नेगेटिव बना दे रहा हूँ डायरेक्ट यहाँ पर कि वो अपने स्कूल कैसे नहीं जा चुका था। तो हाउ हैड ही नॉट गॉन टू हिज स्कूल। अब देखिए एक बार फिर से मैं दोहराने का प्रयास कर रहा हूँ कि वह अपने स्कूल क्या जा चुका था। तो व्हाट हैड ही गॉन टू हिज स्कूल। वह अपने स्कूल क्या नहीं जा चुका था। तो व्हाट हैड ही नॉट गॉन टू हिज स्कूल। वह अपने स्कूल कहाँ जा चुका था। तो वेयर हैड ही गॉन टू हिज स्कूल। वह अपने स्कूल कहाँ नहीं जा चुका था। तो वेयर हैड ही गॉन टू हिज स्कूल। वह अपने स्कूल कैसे नहीं जा चुका था। तो हाउ हैड ही गॉन टू हिज स्कूल। वह अपने स्कूल कैसे नहीं जा चुका था। ये ही है इधर आके हाउ हैड ही नॉट गॉन टू हिज स्कूल। आपको दो वाक्य लिया और दोनों वाक्यों को मैंने आपको 16 वाक्य में मैं चेंज करके मैंने आपको दिखा दिया। आप लोग कम से कम रोज एक वाक्य लीजिए और उसको 16 वाक्य में आप चेंज करके खुद देखिए कि आपसे हो पा रहा है कि नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, जब इतना मेहनत कर रहा हूँ, इतना आपको एक लिख कर बता रहा हूँ, एक आपको दिखा रहा हूँ लिख कर, तो कुछ करना थोड़ा नहीं है। इसीलिए मैं आपको बार बार कहा हूँ कि आपने सिर्फ केवल मेरा यूज आप पहले कैन का मेरा पहले वीडियो आप देखिए, उसके बाद इसको बनाइए। क्योंकि जितना जड़ी बूटी होता है ना, सारा जड़ी बूटी में यूज आप कैनी में मैं बताया हूँ। और जो यूज आप कैन का जो जड़ी बूटी आप खा लेंगे पी लेंगे ना, तो आपको पूरा टेंशन आपको यूज चुटकियों में आप हल कर लेंगे। मेरा आपसे दावा है। पहले आप कैन का मेरा वीडियो देखिए। अब कैन देखेंगे तो देखिए मैं शुरू से एक चीज आप बताना चाहता हूँ आपसे। मैं अभी तक कितना क्लास हुआ देखिए। THIS दिस का हुआ है। THAT डैट का हुआ है। फिर से THES दिस का हुआ है। THOAC दोज का हुआ है। उसके बाद CAN कैन का हुआ है। उसके बाद P से परजेंट, I से इंडिफिनिट का हुआ है। फिर परजेंट सी हो से कंटिन्यूअस का हुआ है। फिर परजेंट P से परजेंट PP परजेंट परफेक्ट का हुआ है। उसके बाद क्या हुआ है, परजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हुआ है। उसके बाद हमारा क्या हुआ है, पास्ट इंडिफिनिट का हुआ है। उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस का हुआ है। उसके बाद आज हम पढ़ रहे हैं पास्ट परफेक्ट। ये प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और यह है हमारा पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट का इसका हमारा क्लास है। और इतना क्लास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हम लोग का क्लास जो है टोटल दे रहा कि टोटल अभी तक हमारा प्लस CL क्लास चला है अभी तक टोटल। और इन सबका जोड़ आपको अगर मिलेगा तो यूज ऑफ कैनी में आप मिलेगा आपको। अगर आप यूज ऑफ कैनी अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको सारा चीज़ आपको आसानी से आपको याद रहेगा। आपको पढ़ लेंगे, आपको ज़्यादा रटना आपको नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आज का क्लास हमारा यहीं तक चलेगा। और जो भी आपके पास कोई भी समस्या होगा, कोई अगर डाउट होगा, तब कमेंट में आप जरूर बताइएगा कि हाँ एक यहाँ से समझ में हमको नहीं आ रहा है, यहाँ से आप क्लास फिर से रिवाइज कर दीजिए, तो फिर उस क्लास को मैंने आपके लिए पढ़ाऊँगा। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा। यहीं तक क्लास रहने दे रहे हैं, फिर मिलते हैं अगला पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग कल मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।